हाय गाइस, आर.के. नारायण का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक है, फेमस राइटर है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, कहानी, प्रोज, पोइट्री उन्होंने रिटर्न किया हुआ है। तो आज उनके हम एक बेहतरीन लेख को पढ़ने वाले हैं, एन एस्ट्रोलॉन्गर डे। एन एस्ट्रोलॉगर डे। यह एक बहुत ही अच्छी रचना है आर.के. नारायण के द्वारा। आर.के. नारायण। यह कहानी कहां से शुरू होती है? एक गांव से शुरू होती है। एक लड़का है। लड़का किसका है? फार्मर बॉय, यानी कि एक किसान का लड़का होता है। आप देखिएगा कहानी में केवल और केवल दो कैरेक्टर हैं। इस कहानी में केवल और केवल दो कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर की बात करें, ये तो हमारे क्या हो गए? राइटर हो गए। और अगर हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो ये है इसमें फार्मर सन, यानी कि किसान का बेटा है। और दूसरा कैरेक्टर है गुरु नानक। गुरु नानक का कैरेक्टर है। इन दोनों लोगों से कहानी शुरू होती है। बड़े आराम से आप देखिएगा ताकि 100% यह आपको क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। कहानी इन दोनों से शुरू होती है कि एक दिन दोनों में बड़ी बढ़िया दोस्ती थी। इस फार्मर के यानी कि किसान के बेटे में और गुरु नानक में खूब बढ़िया दोस्ती थी। तो एक दिन दोनों ने क्या किया? ड्रिंक कर लिया। दोनों ने क्या किया? ड्रिंक किया। और ड्रिंक करने के बाद इन्होंने क्या कर लिया? क्वायरल हो गए। क्वायरल सम हो गए, अर्थात झगड़ालू हो गए, अग्रेसिव हो गए। और अग्रेसिव होकर के दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया। आप देखें होंगे दारू पीने वाले जब पी लेते हैं तो पीने के बाद वो किसी को नहीं पहचानते, जिसको मर्जी जो मर्जी उसको बोलते रहते। इस तरह से क्वायरल होने का, मारपीट होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता। और यही हुआ था इनके साथ भी। इन दोनों ने क्या किया? जब ड्रिंक कर लिया और ड्रिंक करने के बाद दोनों एक दूसरे को एब्यूज करने लगे। एब्यूज करने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तो इस किसान के लड़के ने इनको, गुरु नानक को क्या किया? चाकू मार दी। चाकू मार दिया। और चाकू मारने के बाद उसको लगा कि गुरु नानक मर गए हैं। और जब उसको यह लगा तो वह ले जाकर के उनको एक कुएं में फेंक दिया। कहां फेंक दिया दोस्तों? कुएं में फेंका, बेल में। बेल में फेंक करके क्या हुआ? यह भाग गया। इसने प्लान बनाया कि अब हम कहीं पर दूर चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो लोग जान जाएंगे कि मैंने किसी का खून किया, कत्ल किया, तो मुझे जेल हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। इस डर के मारे जो है यह भाग जाता है। क्या कर जाता है? रैन अवे हो जाता है, भाग जाता है। और भाग करके बहुत दूर चला जाता है। और यह अपने पूरे पैशन को, जो पहले किसान का लड़का था, जो कुछ भी यह करता था, ये पूरे पैशन को यह क्या करता? बदल देता है। और यह रूप ले लेता है किसका? एस्ट्रोलॉगर का, अर्थात ज्योतिषी का रूप ले लेता है। ज्योतिषी आप जानते होंगे, पर्सन हु प्रोफेसिस द फ्यूचर ऑफ एनीवन, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी की भविष्यवाणी बताता है, उसी को एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। तो इसने क्या किया? एक नए स्थान पर गया, सड़क का किनारा, जहां से कई सारी सड़कें आसपास से गुजरती, हजारों की भीड़ रोजाना वहां से गुजरती थी। और सड़कें की लाइटें लगी हुई थी। और वहां पर जाकर के इसने दाढ़ी रखा लिया, माथे पर चंदन लगा लिया, गले में मालाएं पहन ली, भगवा वस्त्र पहन लिया। इस तरह से उसने अपने आप को पूरा ज्योतिषी का रूप दे लिया, इस डर के मारे कि ताकि वह मुझे कोई पहचान ना पाए। इस डर के मारे उसने अपने आप को क्या बना लिया? ज्योतिषी बना लिया। और वह अपने अनुभव से, अपने दिमाग के गुणों से लोगों के भविष्य बताया करता था। जो भी उसके पास आता था वह लोगों का भविष्य बताता था। और उसके बदले में उनसे जो भी कुछ मिलता था, दान के रूप में या दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी मिलता था, उसको ग्रहण करते थे। तो एक दिन हुआ क्या? हम आपको ज्यादा लॉन्ग में लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत शॉर्ट में आते हैं। कहानी भी बहुत शॉर्ट है। अगर आपको समझ में आ जाएगी शॉर्ट में तो बहुत बेहतरीन होगा। ज्यादा लॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं होगी आपको।
फिर एक दिन हुआ था जब यह ज्योतिषी बन गया, भविष्य देखने लगा, अपना वेशभूषा पूरा चेंज कर लिया, कोई इसको पहचान नहीं पाया। तो शाम का समय था। कौन सा टाइम था? इवनिंग टाइम था। इवनिंग टाइम था, शाम का समय था। यह घर जाने की तैयारी कर रहा था और अपने सारे सामान जो भी इसके पास आर्टिकल थे उन सारे आर्टिकल को यह क्या कर रहा था? समेट रहा था, एक थैले में रख रहा था जाने के लिए। एकदम शाम हो रही थी और जब जैसे यह अपने सामान को कलेक्ट ही कर रहा था, तुरंत देखता कि कोई उसके सामने खड़ा हुआ और जो अपना सर उठा करके देखता है तो उसके सामने खड़े होते कौन? उनका मित्र, जिनको उन्होंने चाकू मारी थी, गुरु नानक। जब वह उनको देखता है तो एकदम से अचंभित हो जाता है, चौंक जाता है। He was in surprised, ठीक ना, इन डेंजर, मुश्किल में भी पड़ जाता है। और जब वह इन डेंजर हो जाता है तो वह जब अपने सामान को और तेजी से भरना लगा तो गुरु नानक अपना हाथ फैलाते कहते तुम ज्योतिषी हो, पहले मेरा भविष्य बताओ। तो वह देख करके घबराया हुआ तो कहता नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी, मुझे कहीं पे घर जाना है, मुझे घर जाना अभी के अभी, मुझे काम है। लेकिन गुरु नानक कहते नहीं, पहले तुम मेरा भविष्य बताओ। अगर तुम एक अच्छी ज्योतिषी हो, उसके लिए जो भी कीमत तुम मांगोगे, जो भी पैसा तुम मांगोगे, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। तो वह तब भी नहीं मानता। वह कहता कि नहीं, मुझे घर जाना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह गुरु नानक को पहचान गया था और गुरु नानक उसको पहचान नहीं पाए थे। क्यों नहीं पहचान पाए थे? क्योंकि उसने पूरा भेषा ही बदल दिया था। कहाँ वह एक किसान का लड़का था, अब वह एक ज्योतिषी हो चुका था। उसके पूरा चेहरे पर, शरीर पर अलग ही चेंजेस दिखने लगा। उसने भगवा वस्त्र पहन लिया, माथे पर चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया, गले में मालाएं पहन ली, ठीक ना। इस तरह से उसने पूरा अपने आप को चेंज कर लिया, इसलिए गुरु नानक उसको पहचान नहीं पाए। तो लास्ट में वह ज्योतिषी मान जाता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, लेकिन उसके लिए जो भी कीमत है तुमको देनी पड़ेगी। तो गुरु नानक कहते हैं ठीक है, और उन्होंने अपना सामान निकाला और गुरु नानक ने उनके सामने अपना हाथ जो है आगे बढ़ाया। अब बताओ, वही मित्र उनके साथ में जो कई सालों से रहा है, अब उन्हीं के विषय में बताना तो बता तो देगा ही। तो उसने बताया गुरु नानक से कि तुम दो मित्र थे। गुरु नानक ने कहा ठीक, हाँ 2 मित्र थे। फिर कहा कि तुम दोनों ने एक दिन ड्रिंक किया। गुरु नानक ने कहा बिल्कुल सही है। फिर कहा कि उस तुम्हारे मित्र ने तुमको चाकू मार दिया था। ये भी बात गुरु नानक को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लगी। फिर उसने बताया कि तुमको ले जा करके कुएं में फेंक दिया था, मरा समझ करके, और तुम मरे नहीं, बच गए। तो गुरु नानक इस बात को सुनकर के एकदम अचंभित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं, और जो भी उनके पास वैल्यूज होती है उसको दे देते हैं। और वह ज्योतिषी सारे सामान को फटाफट इकट्ठा करता है और शाम हो जाती लेकर के घर चला जाता है एकदम परेशानी के मूड में। घर पे पहुंचता है, उसकी पत्नी उसको डिनर के लिए जो भी प्रोडक्ट होती है देती है और वह डिनर करते हैं। और डिनर उनका जब संपन्न हो जाता है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि आफ्टर डिनर खत्म होने के बाद, जब डिनर खत्म हो जाता है उसके बाद जो है वह बहुत चिंता में था। तो उसकी पत्नी पूछती है तो क्या बात है, आप आज इतने परेशान क्यों भाई? तो वह बताते हैं कि मैं एक खूनी हूं, मेरा हाथ खून से रंगा हुआ है। ऐसी जो भी पिछली घटनाएं थी वो अपने पत्नी को सारी घटनाएं बता देते हैं। और यह भी बताते हैं कि मैं इसीलिए वह अपना घर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके यहाँ दूर भाग करके आया और तुमसे शादी किया और यह इस तरह का यह प्रोफेशन अपनाया, और इस तरह से मेरे साथ यह घटना हुई। और ये सारी बात जब उन्होंने बता दिया, रात हो चुकी थी, उनकी पत्नी ने सारी चीजें सुनी और फिर यनिंग करते हुए, क्या करते हुए? यनिंग करते हुए, यनिंग मतलब क्या हो गया? उबासी मारते हुए दोनों सो जाते हैं। उबासी मारते हुए दोनों सो जाते हैं और वहां पर जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अदरवाइज आप चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।